स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैकेर सारजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू TVS अपाची RTR 160 बिल्कुल न्यू लेटेस्ट रेड कलर का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंस डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक को 50,000 जमा करके, जहाँ दोस्तों 50,000 डाउन पेमेंट करके कैसे आप 1 साल से लेकर यहाँ पे 3 साल तक का किस्त करवा सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीक़ा से, बिल्कुल बारीकी से यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। रेड कलर ऑल न्यू TVS अपाची RTR 160 का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं। तो भाई बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोज़ मिलती रहती है। देखिए TVS अपाची RTR 160 का जो अभी के टाइम में ऑन रोड शोरूम प्राइस है वो है दोस्तों 1,54,000। जी हाँ दोस्तों, 1,54,000 नगद कैश प्राइस है। और यदि आप इस बाइक को फाइनेंस में लेते हैं तो भाई यहाँ पे आपको मिनिमम डाउन पेमेंट 40,000 करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप 40,000 भी कर सकते हैं और 45,000 भी कर सकते हैं, 50,000। तो भाई मैक्सिमम लोग जो है ना वो 50,000 जमा करके इस बाइक को लेते हैं। और 50,000 जमा करके कैसे आप इस बाइक को ले सकते हैं। और मेरे हिसाब से कम में 50,000 जमा करना चाहिए। उसमें यह है कि भाई आपको EMI भी ठीक ठाक लग जाएगा, आपके मतलब देने लायक 3-4 हज़ार रुपया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो वो तो भाई आपके सिविल स्कोर पर वो भी हम आपको बताएंगे। और एक्स्ट्रा पैसा भी उतना नहीं लगेगा। तो भाई बिना किसी तरीके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम आपको 1 साल का समझाएंगे, फिर 2 साल का समझाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, और 1 साल के लिए EMI कितना लगेगा, 2 साल के लिए EMI कितना लगेगा, और 3 साल के लिए EMI कितना लगेगा, 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, सब कुछ आपको बिल्कुल बारीकी से और ज़बरदस्त तरीक़ा से समझाने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,54,000 TVS अपाची RTR, जो कि आप देख पा रहे हैं। इस बाइक का रेड कलर का इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस क्या है, 1,54,000। नगद में लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आपको कॉन्ग्रेचुलेसन हो। और नगद में जो लोग लेते हैं उनके लिए तो भाई कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो भाई लोहा लॉड आदमी है। लेकिन भाई फाइनेंस में यानी लोन पर यानी EMI पर यदि आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तो भाई सबसे पहले आप 1 साल के लिए समझिए कि भाई 1 साल में कितना यहाँ पे आपको किस्त आएगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा। यानी जो सूद ब्याज है, प्रोसेसिंग चार्ज है, जो बाइक का प्राइस है उससे हट के एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा यहाँ पे आपको 1 साल में, यदि आप 1 साल के लिए EMI करवाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है कितना, 1,54,000। आपने यहाँ पे जमा किया कितना, 50,000 आपने यहाँ पे जमा किया। तो भाई 1,54,000 में 50,000 को माइनस कर देंगे तो भाई यहाँ पे कितना पैसा बच जाएगा, 1,04,000। जी हाँ दोस्तों, 1,04,000 पैसा बच जाएगा। लेकिन भाई उससे पहले कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है ये समझना ज़रूरी है। तो भाई बाइक फाइनेंस करवाने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड लगेगा, सेकंड में पैन कार्ड लगेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भाई अप्लाई कर दें, बनवाने के लिए दे दें, क्योंकि भाई पैन कार्ड अभी के टाइम में हर जगह ज़रूरत पड़ता है। तो भाई फर्स्ट में आधार कार्ड, सेकंड में पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भाई वोटर ID कार्ड लाएँ। यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, 6 मंथ की यहाँ पे आपको बैंक पासबुक लगेगा, या फिर आपका खाता खुला हुआ होना चाहिए, उसी से आपका पैसा कटेगा। या अगर आपका खाता खुला हुआ नहीं है तो भाई यहाँ पे खाता आपको मतलब शोरूम वाले खुलवा देंगे, या फिर आप खुद खुलवा लीजिएगा। यहाँ पे यानी खाता भी चाहिए और 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और जिस बंदे के नाम से बाइक फाइनेंस होगा उसका एज 18+ होना चाहिए, यानी 18 साल प्लस उसका उम्र होना चाहिए। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो भाई यहाँ पे कितना पैसा बच गया। अगर आप 50,000 जमा करेंगे 1,54,000 में तो पैसा बच गया भाई कितना, 1,04,000। अब भाई 1,04,000 में प्रोसेसिंग चार्ज आपको ऐड करना है। मिनिमम में यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज कंपनी 3,000 प्रोसेसिंग चार्ज लेगी। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख का जब बाइक का फाइनेंस होता है तो उसमें कंपनी 3,000-4,000 प्रोसेसिंग चार्ज ले लेती है। लेकिन भाई प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे अभी फ़िलहाल कम चल रहा है, 3,000 यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। और देखिए कोई भी कंपनी बाइक फाइनेंस करके देती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वो हमसे लेती है प्रोसेसिंग चार्ज। प्रोसेसिंग चार्ज भाई एक तरह से सर्विस चार्ज आप मान लीजिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 3,000 कंपनी प्रोसेसिंग चार्ज लेगी, जो कि उसी में ऐड होगा, जो बाइक का प्राइस है उसी में मतलब जुड़ेगा। तो भाई 1,04,000 में 3,000 प्रोसेसिंग चार्ज आप जोड़ लीजिए, क्योंकि बाइक आप लोन पे ले रहे हैं। ये प्रोसेसिंग चार्ज उनके लिए है जो बाइक लोन करवाते हैं, और जो नगद में लेते हैं भाई उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 1,04,000 प्लस 3,000 टोटल पैसा हो जाता है 1,07,000। अब भाई 1,07,000 का यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। जी हाँ दोस्तों, 1,07,000 का यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 1 साल के लिए यहाँ पे दोस्तों 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात की जाए, देखिए फिलहाल अभी यहाँ पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। वैसे दोस्तों हमने देखा है 8% से लेकर 14-15% तक कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है। लेकिन भाई अभी TVS क्रेडिट यहाँ पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रही है, ठीक है।
तो भाई यहाँ पे कंपनी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी। तो भाई 10% में यहाँ पे आपको 1,07,000 का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो भाई यहाँ पे 1 साल के लिए 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 10,700। जी हाँ दोस्तों, 10,700 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से, 1,07,000 से। तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे हो जाएगा 1,17,700। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा 1,17,700। भाई 1,17,700 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी भागा दे देंगे कितना से, 1 साल से, क्योंकि हम लोग 1 साल का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं और 1 साल में भाई 12 महीने होते हैं। तो चलिए 12 से डिवाइड करते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,17,700 को हम लोग 12 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की जो EMI यहाँ पे निकल के आया है वो निकल के आया दोस्तों 9,808 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 9,808 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI यहाँ पे लगेगा, यानी 1 साल के लिए। 1 साल के लिए कितना लगेगा, 9,808 रुपया। और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए 10,700 तो भाई यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 3,000 प्रोसेसिंग चार्ज। तो भाई 10 और 3 हो जाता है कितना, 13, यानी 13,700 यहाँ पे आपको 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है 1 साल के लिए? 1 साल के लिए यदि आप इस बाइक को फाइनेंस करवा रहे हैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और डाउन पेमेंट आपका 50,000 यानी 50,000 डाउन पेमेंट रहेगा। तो यहाँ पे आपको कितना पैसा निकल के आएगा पर मंथ के लिए, यहाँ पे आपको EMI लगेगा 9,808 रुपया और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे आपको 13,700 लगेगा। 13,700 यहाँ पे आपको 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। चलिए मेरे भाई, इसी को हम लोग 2 साल के लिए समझते हैं, फिर 3 साल के लिए समझेंगे कि भाई 2 साल में EMI कितना लगेगा और 3 साल में। देखिए 1 साल वाला में तो थोड़ा सा हार्ड EMI है। 1 साल वाला वही लोग करवा सकते हैं जिसका इनकम ठीक ठाक हो, महीने से 20, 25, 30 हज़ार महीना कमाते हैं। तो भाई उनके लिए वो आराम से वो दे सकते हैं। अगर 10-15 हज़ार महीना कमाएंगे तो भाई उसके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से मुश्किल हो जाएगा देना। तो खैर ये अपनी बात है, आप अपने हिसाब से करवा लीजिएगा कि भाई आपके पॉकेट में कितना पैसा है। आगे बात करते हैं, जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है। चलिए अब 2 साल का समझते हैं। बाइक का प्राइस 1,54,000, आपने यहाँ पे जमा किया 50,000। अब भाई यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मतलब 1,54,000 में 50,000, तो भाई कितना पैसा बच गया 1,04,000। अब भाई 1,04,000 में 3,000 प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है। तो भाई यहाँ पे टोटल पैसा हो जाता है कितना, 1,07,000। अब भाई 1,07,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के लिए, क्योंकि भाई हम लोग 1 साल का समझ चुके हैं, अब 2 साल का समझ रहे हैं। तो भाई यहाँ पे चलिए 10% में 1,07,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो भाई यहाँ पे 2 साल के लिए 21,000। जी हाँ दोस्तों, सॉरी 10,700 1 साल के लिए और 2 साल के लिए यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 7 दूना 14, यानी 21,400 यहाँ पे 2 साल के लिए मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब भाई 21,400 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से, 1,07,000 से। तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा यहाँ पे 1,28,400। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा 1,28,400। अब भाई 1,28,400 को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से, 2 साल से। और भाई 2 साल में कितने महीने होते हैं, 2 साल में भाई 24 महीने होते हैं। तो चलिए 24 से डिवाइड करते हैं 1,28,400 को। तो भाई पर मंथ की जो EMI यहाँ पे निकल के आएगा 5,350 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 5,350 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। कितना दिन के लिए, 2 साल के लिए। कितना दिन के लिए मेरे भाई, 5,350 रुपये यहाँ पे आपको 24 महीने के लिए EMI निकल के आएगा। और 2 साल में यानी 24 महीने में 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे कितना लगा, 2 साल बोलो या फिर 24 महीने बोलो, बात बराबर है। तो भाई महीना के हिसाब से 24 और साल के हिसाब से 2 साल, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आपको 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा की अगर बात की जाए तो देखिए 21,400 तो भाई यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 3,000 प्रोसेसिंग चार्ज मान लीजिए। तो भाई 21 और 3 हो जाता है कितना, देखिए आपका प्रोसेसिंग चार्ज लगा 1,04,000 में जो प्रोसेसिंग चार्ज लगा उसको हम जोड़ के बता रहे हैं, क्योंकि भाई वो भी तो एक तरह से एक्स्ट्रा पैसा है ना। तो 24,400 यहाँ पे 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। और 2 साल में EMI कितना, 5,350 रुपया। और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना, 1 साल में 13,700 रुपये यहाँ पे आपको 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा। और 1 साल के लिए 1 साल वाला में EMI कितना था, 9,808 रुपया। चलिए मेरे भाई आप 3 साल का समझ लेते हैं लगे। हाँ, जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस यहाँ पे 1,54,000, आपने यहाँ पे जमा किया 50,000, माइनस कर देंगे 50,000 को तो कितना पैसा बच जाएगा, 1,04,000। 1,04,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है, 3,000 टोटल पैसा हो जाता है 1,07,000। अब भाई 1,07,000 का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे डायरेक्ट 3 साल के लिए। 1 साल के लिए कितना था भाई, 10,700। और 2 साल के लिए कितना, 2 साल के लिए कितना, 21,400। तो भाई इसको इस प्रकार से हम लोग जोड़ लेंगे। देखिए 10 या 30 हो गया है और 7 या 21, यानी 32,100। 32,100 यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 3 साल के लिए। अब भाई 32,100 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से, 1,07,000 से। तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे हो जाएगा 1,39,100। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 1,39,100। अब भाई 1,39,100 को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से, 3 साल से। और भाई 3 साल में कितने महीने होते हैं, 3 साल में 36 महीने होते हैं। तो चलिए भाई 36 से डिवाइड करते हैं 1,39,100 को, 1,39,100 को।
3,863 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 3,863 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आया। कितना दिन के लिए? ये 3 साल के लिए, यानी 36 महीने के लिए। तो मेरे भाई यहाँ पे आपको 3 साल वाला में EMI वो यानी 3863 रुपया, 3,863 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया 3 साल वाला में। और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए 32,100 तो भाई यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया 3 साल में, और प्रोसेसिंग चार्ज मान लीजिए आप 3,000, तो भाई 32 और 3 हो जाता है 35,100 यहाँ पे आपको 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना? 35,100 यहाँ पे आपको 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। और 1 साल वाला में चलिए मैं एक बार मैं आपको 1 साल वाला, 2 साल वाला और 3 साल वाला रिपीट करके बता दूं, ताकि आपके जहन में आ जाए, एक अंदाज़ा आपको लग जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि भाई इतना ही आपको यहाँ पे EMI लगेगा, लेकिन आपको यहाँ पे अंदाज़ा लग जाएगा। 1 साल वाला में EMI यहाँ पे 9,808 रुपया, और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे आपको 13,700। 2 साल में यहाँ पे आपको EMI की अगर बात की जाए तो 5,350 रुपया, और 2 साल में एक्स्ट्रा पैसे की अगर बात की जाए तो 24,400, और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसे की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पे 35,100, और EMI की अगर बात की जाए तो भाई 3863 रुपया, यानी 3,863 रुपया। दोस्तों मैंने आपको 1 साल का बताया, 2 साल का बताया, 3 साल का बताया डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स। आपके मन में कुछ सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा और रिप्लाई करता भी हूं, तो आप लोग मेरे भाई कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक्स।